नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के पार्क में एक किसान सभा द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है और उसमें बहुत सारे किसान नेता आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखदेव सिंह जो संयुक्त किसान मोर्चा से हैं। उनसे कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका इंडिया पोस्ट न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद आपका। सुखदेव जी, अभी सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है एमएसपी पे एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव था, तो क्या कमेटी बनी है और इस पे कोई काम शुरू हुआ है? अभी तक तो देखो कि जैसे ही आंदोलन की हमने उसको स्थगित किया धरना को, उसके बाद में 15 तारीख को हमारी मीटिंग है। 15 के बाद इसकी डिटेल सामने आ जाएगी। अभी तक कोई सूचना नहीं कि कोई बन रही है क्या। वो जो हमारी 40 मेंबरी लीडरशिप है उसके पास कोई सूचना आएगी तो 15 तारीख को वो सब डिस्प्ले हो जाएगा क्या क्या हो रहा है उसके बारे में। दूसरा, सरकार ने ये लिखित में दिया आश्वासन दिया था कि जो केस हैं किसानों पे अलग अलग राज्यों में, वो सारे केस भी तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। तो इस मामले में भी कोई अपडेट है संयुक्त किसान मोर्चा के पास? इसमें यह है कि तत्काल प्रभाव से केसों को रद्द करने की बात उन्होंने लिखित में दी है। तो हरियाणा सरकार ने कहा कि हम सभी जांच कर रहे हैं कौन कौन से, क्योंकि हमारे हरियाणा में 4 तरह के केस हैं, जो कि एक अलग एक बात है। एक तो हमारा नंबर बहुत ज़्यादा है, 48,000 लोगों पे केस हैं। दूसरा है कि हमारे पास एक तो स्टेट के केस हैं। दूसरा हमारे पास इलेक्शन कमीशन के भी केस हैं जो कि सेंटर में पड़ते हैं। इलाहाबाद इलेक्शन के बाद वो हुए थे। एक हमारे पास रेलवे वाले केस हैं जो केंद्र सरकार के हैं, और एक निजी कुछ लोगों ने बीजेपी जेजेपी के लोगों ने हमारे पास निजी भी केस कर रखे हैं। चौथी किस्म वो है। तो अभी जो पहले प्रक्रिया चल रही थी, लोगों के घर पे जो नोटिस चिपका की जा रहे थे, समनिंग आ रही थी, वो रुकी हुई है एक बार। तो हम समझते हैं कि सरकार इसका जो कर रही है विवेचना इसकी कर रही है तो वापस लेगी, क्योंकि उसने वायदा किया वो वापस लेने पड़ेंगे। क्योंकि पहले का भी इतिहास यही है कि सरकार कहने के बाद अगर लिखित में देती है तो उसको वापस करने पड़ेंगे। उम्मीद है कि वापस होंगे। अभी जो किसान आंदोलन के दौरान एक घटना हुई थी लखीमपुर खीरी में, किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी थी, कुछ किसानों की मौत भी हुई थी। तो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो जो गृह राज्य मंत्री का जो घमंड है, जो उसका अहंकार है, वो खुद ही अपने इस्तीफे की तैयारी बड़ी बखूबी कर रहा है। क्योंकि पिछले दिनों आपके जो पत्रकार मित्र हैं उनको जिस तरीके का उसने व्यवहार किया है, वो ये बताता है कि मुझे अब जल्दी जल्दी सस्पेंड करो। वो सस्पेंड होने वाले हैं 15 तारीख के बाद। इसमें एक जो लामबंदी हमारी चल रही है, जो कि ये हमारा इशू पेंडिंग है, इस पर बड़ी मजबूती से बात होगी। और ये यूपी सरकार के लिए ज़रूरी है। यूपी सरकार को अगर उसने इलेक्शन में लेके जाना है, इसके लिए ज़रूरी कि उसको सस्पेंड करके उसके बर्खास्त किया जाए और उसको 120 के अंदर उसको गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी मांग है। जो 5 राज्यों में चुनाव है और खासकर यूपी में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो संयुक्त किसान मोर्चे की क्या रणनीति रहेगी यूपी के चुनाव में? हम बीजेपी को हराएंगे पूरे जहाँ भी इलेक्शन लड़ेगी। आखिरी सवाल, अभी हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा ये इसलिए बना था कि किसानों की समस्याओं को लेकर दिल्ली में वो आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, और अभी एक किसान नेता हैं आपके संयुक्त किसान मोर्चा के, उन्होंने संयुक्त संघर्ष पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, आपका मैं समझ गया, आप गुरनाम सिंह चडूनी जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो तो चलते हमारे आंदोलन में भी कह रहे थे कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। तब भी पार्टी, तब वो एक कैंडिडेट भी डिक्लेयर करके आगे थे। तो वो तो उनकी एक समझ बनी हुई है। 15 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। 15 नवंबर को इस पर चर्चा होगी और कोई ना कोई इसका रास्ता निकल जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त संघर्ष पार्टी का समर्थन करेगा या उससे अलग रहेगा? ये सब कुछ बातें, जितनी बातें आप कर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को पावर नहीं है कि वो इसके बारे में कोई फैसला कर दे, जो अपना विचार दे। जो भी देगा वो अलग थलग पड़ जाएगा। तो आप इसीलिए जो पहले भी आप बात कर रहे थे, तो 15 जनवरी को जो हमारी मीटिंग होनी है, उसमें जितने आपने सवाल किए हैं वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में आपको दिखाई दे जाएंगे कि हमारी पंजाब के बारे में क्या राय है, वो मिश्रा जी के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, वो सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुखदेव सिंह जी थे हमारे साथ, बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी।